हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बोर्ड प्रेप। कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर ऑल डूइंग वेरी फाइन एंड वेलकम टू द लेक्चर सीरीज फॉर क्लास 10th मैथमेटिक्स। एंड आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका सेकेंड एक्सरसाइज ऑफ द चैप्टर स्टैटिस्टिक्स। इससे पहले हम एक्सरसाइज नंबर 1 देख चुके हैं जिसमें हमने मीन के बारे में पढ़ा था। ऑलराइट, अभी हम स्टार्ट करेंगे आपका मोड, क्योंकि 3 चीज़ें ही पढ़ते हो आप स्टैट्स में, राइट? मीन हो गया, मोड हो गया और मीडियन हो गया। मीन तो हमें पता है भाई क्या होता है, एवरेज होता है। ऑन एन एवरेज वहाँ पे कितनी वैल्यू है किसी भी केस की जब हम बात करते हैं। मोड क्या होता है? मोड ऐसी वैल्यू होती है जो आपकी बताती है भाई कि कोई एक नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन सबसे ज्यादा बार आई। ठीक है, मतलब जैसे रोटी का एग्जाम्पल ले लेते हैं। आपने एक दिन खाई भाई 2 रोटी, है ना? फिर एक दिन आपने खाई 3 रोटी, फिर आपने 5 दिन लगातार 4 रोटी खाई। ठीक है, और फिर आपने 2 दिन एक एक रोटी खा ली। ठीक है, अब 5 दिन लगातार 5-6 रोटी खाने के 5 रोटी खाने के बाद में आपको रियलाइज हुआ कि यार मैंने शायद ना अभी बीच में खाना पीना बहुत ज्यादा कर दिया, राइट? तो इससे हमें पता लग गया कि भाई 5 जो दिन है ना, उन दिनों में आपने सबसे ज्यादा रोटी खाई। क्लियर? तो वहीं पे यही बात हो रही है फाइनली कि कौन सी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन सबसे ज्यादा बार हो रही है। क्या 3 जो नंबर ऑफ विकेट्स हैं वो सबसे ज्यादा बार हुए हैं? नहीं। 2 नंबर ऑफ विकेट्स हैं वो भाई ज्यादा मैचेस में लिए गए हैं। तो यहाँ पे ये जो एग्जाम्पल हो जाएगा, मतलब ये जो वैल्यू हो जाएगी वो आपकी मोडल वैल्यू हो जाएगी, मतलब आपकी मोड हो जाएगी। मैंने एग्जाम्पल एक्सप्लेन नहीं किया, मैंने सीधा ही बोल दिया। आपको क्या दिया हुआ है? नंबर ऑफ विकेट्स दिए गए हैं, नंबर ऑफ मैचेस में जो लिए गए। क्लियर? तो आपके एक मैच में आपके 0 विकेट लिए गए, एक मैच में आपके 1 विकेट लिया गया, 3 ऐसे मैचेस थे जहां पे 2-2 विकेट्स लिए गए। तो यहाँ पे जो मोड वैल्यू हो जाएगी ना, वो हम कैसे कैलकुलेट करते थे? वो हम सिर्फ ये देखते थे कि भाई हमारी जो एक नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाली हो, सबसे ज्यादा बार अकर कर रही हो। क्लियर? अब ये तो भाई बिल्कुल रॉ फॉर्म ऑफ डेटा है, आपको दिया हुआ है, राइट? लेकिन अगर आपको फॉर्म जो डेटा है वो ग्रुप्ड फॉर्म में दिया है, तब आप उसको कैसे कैलकुलेट करोगे? उसके लिए आपके पास एक बहुत ही लंबा चौड़ा सा दिखने वाला फॉर्मूला है जो कि है ये। ठीक है, अब पहले हम देख लेते हैं कि भाई आपको दिया क्या गया है। एज दी हुई है इन ईयर्स। ठीक है, किसकी दी हुई है? पेशेंट्स की एज दी हुई है जो कि एडमिट हो रहे हैं हॉस्पिटल के अंदर। ठीक है, रेंज दी हुई है 5 से 15 साल की एज के जो पेशेंट्स हैं वो कितने हैं? 6 हैं। 15 से 25 11, और इसी तरीके से आपको सारी वैल्यूज गिवन है। ठीक है, हमको बताना है फाइंड द मोड एंड द मीन ऑफ द डेटा गिवन अबव। अब देखो, मीन तो हमें पता है भाई, मीन कैसे निकालना है अभी हम अच्छे से सीख के आए हैं। अगर आपको नहीं पता है तो आप पिछले लेक्चर में जाके देखें, अच्छे से हमने पूरा पढ़ा कि भाई मीन कैसे कैलकुलेट होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम मोड की बात करते हैं। अब मोड का जो फॉर्मूला है भाई वो क्या है? ऐसा दिख रहा है। ठीक है, थोड़ा लंबा चौड़ा फॉर्मूला है, लेकिन घबराने वाली इसमें कोई भी बात नहीं है, क्योंकि फॉर्मूला ना जब एक बार बस थोड़ा सा दिमाग में बैठ गया ना, वो बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको फॉर्मूले को स्टडी करने से पहले एक बार हम जो हमारा जो टेबल है ना उसको अपनी तरीके से बना लेते हैं, जैसे हमको अच्छा लगता है, जैसे दिखने में बढ़िया लगता है, राइट? ऑल राइट, सबसे पहले भाई हम क्या करते हैं? क्लास इंटरवल बनाते हैं, राइट? क्लास इंटरवल आपको गिवन है 5 से लेके 65 तक, और इंटरवल्स आपके 10-10 के हैं। ठीक है, तो ये हो गया 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, 45, 55 एंड फाइनली 65। एंड आपकी यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज आपको कैसे गिवन है? 6, 11, 21, 23, 14 एंड 5। क्लियर? अब देखो, सबसे पहले जो यहाँ पे फॉर्मूले में बात कर रहा है वो बोल रहे हैं कि पहले एक लेटर दिख रहा है हमको एल नाम का। ठीक है, फिर वो आपको यहाँ पे बता रहे हैं भाई एक है F1 क्वांटिटी, एक F0 क्वांटिटी, और एक F2 क्वांटिटी, और एक H। ये कुछ नई नई सी चीजें दिख रही हैं हमको यहाँ पे। तो L जो है वो लिखा है लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। अब देखो, लोअर लिमिट तो हमें पता है क्या होती है, कि जब हम इंटरवल की बात करते हैं तो ये वाले जो सारे होते हैं वो क्या होते हैं? लोअर लिमिट्स होते हैं। ठीक है, लेकिन मॉडल क्लास क्या है भाई? अब
जब मॉडल क्लास की बात करते हैं मतलब वो वाली आपको क्लास इंटरवल लेनी है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा गिवन हो। मतलब यहाँ पे आपको 6, 11, 21, 23, 14 और 5 में दिख रहा है कि सबसे ज़्यादा जो फ्रीक्वेंसी है वो कौन सी है, 23, और वो कौन से इंटरवल से एसोसिएटेड है, वो 35 और 45 वाले इंटरवल से एसोसिएटेड है। मतलब यही जो होने वाली है वो होगी हमारी मॉडल क्लास। ऑल राइट, तो ये क्लियर हो गया भाई कि L जो है वो है लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। मतलब यहां पे L की जो वैल्यू है वो कितनी गिवन है हमको, 35। लिख लेते हैं भाई साइड में जो जो हमको गिवन है, राइट। L की जो वैल्यू हो गई भाई 35 हो गई, क्लियर। अब नेक्स्ट चीज हमको गिवन है H, साइज ऑफ द क्लास इंटरवल अज्यूमिंग ऑल साइजेस टू बी इक्वल। अज्यूम कर रहे हैं सारी जो क्लास साइजेस है वो इक्वल है, और क्लास इंटरवल का साइज मतलब H आपका क्या है भाई, यहाँ पे हमें क्लियरली पता चल रहा है 10 है, तो H जो हो गया भाई वो हो गया 10। नेक्स्ट आते हैं F1, F0 और F2 क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। F1 तो भाई फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास मतलब जो सबसे ज्यादा वाली है, मतलब 23, कितनी हो गई, F1 हो गई 23। नेक्स्ट वो कह रहा है फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रिसीडिंग द मॉडल क्लास, प्रिसीडिंग मतलब पहले वाली, और F2 कह रहा है फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास। मतलब आपको यहाँ पे F1 तो पता लग गया, अब आप F0 कैलकुलेट मतलब देख लो क्या है, और F2 देख लो। F1 के ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी और F2 हो जाएगी F1 के नीचे वाली फ्रीक्वेंसी। मतलब 23 के ऊपर वाली 21 और नीचे आ गई 14। बस इतना ही आपको डेटा चाहिए, क्या फाइंड करने के लिए, मॉड फाइंड करने के लिए, क्लियर। अब यहाँ पे हम आगे अच्छे से लिख लेते हैं थोड़ा फॉर्मूला, ताकि हमको वो याद हो जाए। जितनी बार भी आप क्वेश्चन सॉल्व करो ना, कहीं पे भी, चाहे रफ नोटबुक में कर रहे हो, किसी को समझा रहे हो, फॉर्मूला हमेशा पूरा लिखना है, डायरेक्ट वैल्यूज मत डालना। यह आपको लॉन्ग टर्म में हेल्प करेगा, क्योंकि एग्जाम टाइम में जब आप पूरी बुक पढ़ते हो ना तब आपको चीज़ें याद नहीं आती हैं। समझ आ गया। तो अब यहाँ पे हम आपका फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला कहता है भाई L प्लस, सबसे पहले ये इतनी पार्ट याद रखना है, यहाँ पे ये मल्टीप्लीकेशन नहीं है, प्लस में है। फिर आपने क्या लिखना है, F1 माइनस F0 अपॉन, दोबारा इसी को लिख दो, ठीक है। बट नीचे में एक चीज चेंज हो जाएगी, वो हो जाएगी यहाँ पे आएगा 2, ठीक है। अब देखो बाहर आ जाएगा H, सारी चीजें यूज कर ली यहाँ पे हमने, नहीं, एक चीज रह गई F2, तो बस यहाँ पे F2 को भी डाल दो भाई। बस इतना सही फॉर्मूला है, डरने की कोई बात ही नहीं है। H हमने ज्यादातर देखा मल्टीप्लिकेशन में ही होता है, तो यहाँ भी मल्टीप्लिकेशन में ही होगा। L जो है वो हमारी लोअर क्लास लिमिट है, वो आ गई। F1 माइनस F0 लिखना है बस हमको अंदर, और नीचे क्या आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ F1 माइनस F0। F2 बचा है तो उसको भी माइनस में लिख दो, क्लियर। अब यहाँ से भाई वैल्यूज डाल लेते हैं। L है हमारा 35, F1 की वैल्यू है 23, F0 की वैल्यू है 21, F2 कितना है 14, और आई गेस H हमारा है 10। ठीक है जी, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ओके, ये हो गया 35 प्लस, यहाँ पे कितना बचेगा 2 अपॉन 46 माइनस, दोनों को ऐड कर दो, कितना हो गया 35, 10। ऑल राइट, ठीक है जी, यहाँ पे आ गया 35 प्लस 2 अपॉन, कितना आएगा यहाँ पे 11, 2 अपॉन 11 मतलब 2 इंटू 10 मतलब 20 अपॉन 11। अब इसको डिवाइड कर लो भाई, 20 को 11 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 1 जा, कितना बचा 9, डेसिमल ले लो, 8 जा 88, 2 बचा, फिर आ जाएगा 1, 0 1 11, फिर आएगा 9, तो आपका वैल्यू आ जाएगी 8। तो 1.818 जो है वो इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो फाइनली जो आंसर होगा वो होगा 35 प्लस 1.818, दैट इज 36.818।
ये जो वैल्यू है वो होगी आपकी मॉडल वैल्यू। दैट मीन्स ऐसी एक ऑब्जर्वेशन जो सबसे ज़्यादा बार अकर हो रही है किसमें, इस डेटा में। मतलब 36.8 साल के जो लोग हैं वो सबसे ज़्यादा नंबर में यहाँ पे मौजूद हैं। क्लियर? ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। The following data gives the information on the observed lifetimes of 225 electrical components. 225 total electrical components हमको given है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी समेशन कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे तो शायद यहाँ पे ज़रूरत भी नहीं है हमको इसकी, है ना। मीन में ज़रूरत पड़ सकती है बट हमें उसमें मोड में ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर? हमने देख लिया सारे इंटरवल्स रेगुलर हैं। हम मॉड का फॉर्मूला लिख लेते हैं भाई। जितनी बार क्वेश्चन करेंगे उतनी बार फॉर्मूला लिखेंगे। L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन F1 माइनस F0, 2 लगाना है यहाँ पे, F2 को नहीं छोड़ना है, और यहाँ पे आ जाएगा आपका H। L भाई कितना है? L के लिए हमें देखना पड़ेगा पहले मॉडल क्लास क्या है। 10, 35, 52, 61, 38, 29 में से मुझे दिख रहा है कि 61 जो है वो क्या है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है। तो मतलब मॉडल क्लास कौन सी हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी, राइट? सॉरी 61 वाली। ये वाली हो गई भाई आपकी मॉडल क्लास, राइट? ठीक है। अब देखो L जो है वो क्या होती है, लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, मतलब 60 प्लस F1 माइनस F0। F1 क्या है, मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी 61 माइनस F0 इससे पहले वाली फ्रीक्वेंसी 52। ठीक है, 61 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं भाई, कितना आ जाएगा 122, राइट? माइनस 52 माइनस F2 कितना हो जाएगा, सक्सीडिंग आगे वाली 38। H कितना है भाई यहाँ पे, 0 to 20, 20 to 40, 20 है, सीधा है इसको भाई। ये तो बहुत ही छोटा है, मीन में तो कितनी मेहनत करनी पड़ती है हमें, राइट? लेकिन इसमें तो कोई मेहनत नहीं है। ये हो जाएगा 60 प्लस 61, 52 माइनस कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 9 इंटू 20 अपॉन, ये हो गया आपका 8 हो गया 60, 90, 122 में से 90 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 32। ठीक है, तो ये बच गया भाई 32। इसको सॉल्व कर लो, 2 10 जा, 2 12 जा, सॉरी 16 जा, 2 5 जा, 2 8 जा। ठीक है, मतलब 45 को आप करना है किससे डिवाइड, 8 से डिवाइड। 8 5 जा 40 आता है भाई हमारा फाइनली। कितना बचा 5, दोबारा वही आएगा क्या, नहीं 6 8 जा 48 होता है, 0 लगाने के लिए 5 पॉइंट आ जाएगा, ये हो जाएगा 52 बचेगा, 8 2 जा 16, 4 8 4 जा 32 है ना, नहीं 8 5 जा 40, लो 5.625 आ गया है यहाँ पे। तो 60 प्लस 5.625 and the answer is going to be 65.625 will be the model value of the given question. All right, ठीक है जी, next question. The following data gives the distribution of total monthly household expenditure of 200 families in a village. Find the model monthly expenditure. See, ये सब तो ठीक है, इस पे ध्यान देना है। मॉडल मतलब, मॉडल का मतलब क्या है भाई, मोड वैल्यू निकालनी है आपको। ठीक है जी। ऑफ द फैमिलीज ऑल्सो फाइंड द मीन मंथली एक्सपेंडिचर, मतलब मीन भी फाइंड करना है। ऑब्वियसली बात है भाई, आपको इतने अच्छा खासे नंबर का क्वेश्चन आता है, ये आपको ऐसे तो नहीं दे देंगे, दोनों ही चीज़ें फाइंड करनी होंगी, कई बार तीनों चीज़ें फाइंड करनी होती है, तो शायद उसमें थोड़ी कैलकुलेशन कम होती है। ठीक है, अब भाई हमें पता है मॉड का फॉर्मूला क्या होता है भाई, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। मॉड मतलब L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0, F2 को नहीं छोड़ना है, और मल्टीप्लाइड बाय H, ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब करना क्या है भाई, हमको L के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, मॉडल क्लास चाहिए। मॉडल क्लास कौन सी वैल्यू होती है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है, जो कि हमें यहाँ पे दिख रही है, कौन सी है 40। तो ये हो गई भाई आपकी मॉडल क्लास, है ना। L कौन सी वैल्यू हो जाएगी 1500, राइट? ये हो जाएगा आपका F1,
ये हो जाएगा आपका F0, ये हो जाएगा आपका F2, ठीक है। H की वैल्यू हमें यहां से दिख रही है भाई 500, राइट। इसको भाई कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। वेरी सिंपल, सीधा वैल्यू पुट करनी है। मीन तो आपको आता ही है भाई कैसे निकालना है, नहीं आता है तो पीछे वाला लेक्चर जाके पढ़ लें अच्छे से, उसमें समझ लें, हमने डिटेल में अच्छे से क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। आई एम श्योर कि आपको वहां पे समझ में आ जाएगा। तो दिस इज द होमवर्क क्वेश्चन फॉर यू। हम चलते हैं आगे। The following distribution gives the state-wise teacher-student ratio in higher secondary schools of India. Find the mode and mean of this data. Interpret the two measures. अब क्या है भाई, बोल रहे हैं इंटरप्रेट करने के लिए टू मेजर्स को, लेकिन हम यहाँ पे अभी पहले मोड ही कैलकुलेट करेंगे। मीन आपका काम है और उसको कंपेयर भी करना आपका काम है, क्लियर। तो सबसे पहले भाई आपको दिया गया है 15 to 20, 20 to 25, मतलब हमें साफ दिख रहा है कि h जो है वो क्या है 5 है, और आपको सारी फ्रीक्वेंसी गिवन है। तो फ्रीक्वेंसी आपको 3, 8, 9, 10, 3002। सबसे पहले भाई हमको दिख ही रहा है कि सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाली कौन सी वैल्यू है 10। मॉडल क्लास हमें मिल गई, राइट। मॉडल क्लास को मार्क कर लो ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। मॉड कितना हो गया, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन F2 को नहीं भूलना है, साथ में ही लिख के चलना है, ठीक है। तो L जो हो गया भाई कितना, लोअर लिमिट ऑफ द क्लास मॉडल क्लास दैट इज 30 प्लस F1 कितना हो जाएगा 10 माइनस F0 मतलब 9 अपॉन 20 मतलब 2 इंटू 10 कर दिया ना सीधा, माइनस 9 माइनस F2 कितना हो गया 3। H की वैल्यू कितनी है भाई यहाँ पे 5, यस, ठीक है। फाइनली सॉल्व कर लो भाई इसको। 30 प्लस 1 अपॉन 9 और 3 कितना होता है 12, 12 माइनस 20 माइनस 12 विल बी 8, आंसर इज 5/8। 30 प्लस 5/8, इसको करके देख लो। 6 8 जा 48, 2 बचेगा, 0 लिख लो, 8 2 जा 16, 4 0, 8 5 जा 40, 0.625, आंसर विल बी 30.625, क्लियर। तो आई गेस यहाँ पे मॉड की वैल्यू तो आपको सब में क्लियर समझ में आ ही रही होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मीन आप निकाल लेना, उसमें कंपेयर कर लेना। The given distribution shows the number of runs scored by top batsmen of the world in one-day international matches. Find the mode of the data. क्या बोल रहे हैं भाई कि आपको डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा गिवन है जिसमें क्या है रन्स बताए गए हैं बैट्समैन के द्वारा स्कोर्ड। नंबर ऑफ बैट्समैन मतलब 4, कितने 3000 से 4000 के बीच में कितने बैट्समैन ने रन बनाए हैं, 4 ने बनाए हैं। 4000 से 5000 के बीच में 18 ने बनाए हैं। भाई मोड निकालना है हमको, ऐसे ही सारा डेटा गिवन है। मॉड का फॉर्मूला लिखेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें क्या करना है मॉडल क्लास आइडेंटिफाई करनी है। तो मॉडल क्लास कौन सी होती है, जिसकी सबसे ज्यादा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है, वो है भाई 18, क्लियर। अब यहाँ पे क्या है, ये हो गई आपकी क्लास, ठीक है। ये हो गया आपका F1, ये हो गया आपका F2, सॉरी F0, ये हो गया F2। यहाँ से हमें दिख रहा है कि H जो हो जाएगा वो कितना होगा 1000, राइट। और यहाँ से हमारी जो L की वैल्यू है वो मिल गई हमको 4000, ठीक है। ऐसे ही भाई अब फॉर्मूला लिख लेंगे फटाफट से। रुको थोड़ा ऊपर लिखते हैं, कैलकुलेशन के लिए स्पेस मिल जाएगी हमको। मॉड L प्लस F1 माइनस F0, ठीक है। नीचे भी दोबारा लिखेंगे F1 माइनस F0, तो वो लगा देंगे यहाँ पे, इसको नहीं भूलना है 2 को, माइनस F2, भाई F2 को कहाँ छोड़ेंगे, है ना। H L की वैल्यू कितनी है 4000, ठीक है। F1 की वैल्यू कितनी है 18 माइनस F0 कितना होगा 4 अपॉन 18 2 जा कितना होता है भाई 36 माइनस 4, F2 की वैल्यू हो गई 9, H की वैल्यू है 1000, राइट, ठीक है। 4000 प्लस यहाँ पे कितना बचेगा 14 अपॉन 9, और ये कितना आ गया 4 13 माइनस करेंगे हमारे पास बचेगा 23 इंटू 1000। ये आ गया भाई थोड़ा सा हमारे पास
कैलकुलेशन वाला मटेरियल थोड़ा ज़्यादा। ठीक है, करके देख लेते हैं भाई अलग से इसको, है ना। 14,000 अब किससे डिवाइड करना है? 23 से। यही करना है, पता चला सारे मेहनत कर लें और नंबर ही गलत लिख लिया हमने। ठीक है, ऑल राइट। अब देखो थोड़ा अंदाजा लगा के देखो, पहले हम सिर्फ इतने पोर्शन की बात करेंगे, 140 वाले पोर्शन की। क्लियर? तो 23, अब 25 फोर्जा आपको पता होगा 100 होता है ना। तो 23 फोर्जा भी तो क्या होगा भाई, 100 से कम होगा, है ना। अंदाजा लगाओ कि आप यहाँ पे 25 सिक्सा 150 हो जाता है। तो ठीक है भाई, 23 उससे कम है, तो 23 सिक्सा करके देख लेते हैं। 6 3 8, 1 6 2 12, 138। लो भाई, बन गया काम। तो 6 138, कितना बचा? 2, 0 ले आओ, छोटा है अभी भी, 200 ले आओ नीचे, मतलब एक और 0 ले आओ नीचे, कितना? 23। अब 25 8 जा 200 होता है, राइट। तो ये 23 8 जा तो जाहिर सी बात है कम ही होगा, है ना। करके देख लेते हैं। 8 3 जा 24, 2 8 2 जा 16, 184। तो यहाँ पे आ गया 184। कितना आ जाएगा भाई यहाँ पे? 16 आ जाएगा आई गेस। 10 6, हाँ 16 आ गया। ठीक है, कितने बार करा? 8 जा करा हमने यहाँ पे। ठीक है, अब दोबारा से करके देख लेते हैं, इसमें पॉइंट लगा लेते हैं, 0 लगा देते हैं। अब हमने अभी करा था 138 आया था 6 जा। ठीक है, तो 7 जा करके देख लेते हैं एक बार, ज़्यादा होगा तो नहीं लेंगे भाई। 7 3 जा 1 2, 7 2 जा 14, 161। ये तो ज़्यादा हो गया भाई, 6 ही लेना पड़ेगा। 138, दिस विल बी 22। 0 ले लेते हैं दोबारा से, एक और डेसिमल प्लेस कैलकुलेट कर लेते हैं, वैसे ज़रूरत नहीं है, कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। 23 220, अभी हम मैक्स 220 कहाँ तक गए थे? 184। तो 23 को हम करके देख लेते हैं भाई 9 से। 9 3 जा 7, 2 9 2 जा 18, 20, 207। ठीक है जी, आ गया 9 जा 207, बस इतना ही ले लो इसको। ठीक है, तो कितना आ गया भाई? 68.69। दैट मीन्स ये होगा 4000 प्लस कितना है? 68.69। सीधा ऐड करो एंड वैल्यू लिख दो यहाँ पे, 4068.69। चेक भी कर लेते हैं, इतना ही आ रहा है। हाँ जी, कौन सा नंबर का क्वेश्चन है? 5th नंबर का क्वेश्चन है। क्या गड़बड़ हुई? मैं तो 4608 लिखा हुआ है। कहीं पे गड़बड़ करी है हमने। 14, कोई गलत वैल्यू तो नहीं ली हमने। जीरो, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, रुको रुको रुको, यहाँ पे भाई एक 0 आएगा अपना। ठीक है, ऑल राइट, ये हो गई भाई छोटी सी गलती हमसे, का ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पे आ गया 60। ठीक है, तो ये जो वैल्यू हो जाएगी वो ठीक यहाँ पे 608.69 हो जाएगी। ठीक है, 608.69। ऑल राइट, all right, next question. A student noted that the number of cars passing through a spot on a road for 100 periods each of 3 minutes and summarized it in the table given below. Find the mode of the data. भाई डेटा गिवन है, आपको मॉड निकालना है। 3-3 मिनट के अंतराल में उसने भाई समराइज करा है डेटा। पहला दिया है आपको 0 to 10 जो कार्स हैं वो कितने उसमें निकली हैं? 7। 10 to 20 14। ठीक है भाई, क्या निकालना है? मॉड निकालना है। मॉड के लिए सबसे पहले आपका क्या आइडेंटिफाई करोगे? मॉडल क्लास आइडेंटिफाई करोगे। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखनी है भाई हमको, यहाँ पे दिख रही है 20, तो ये हो गई हमारी मॉडल क्लास। ठीक है, मॉडल क्लास आइडेंटिफाई हो गई। अब फॉर्मूला लिख लेते हैं मॉड का। L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F1 नॉट माइनस F2 को नहीं भूलना है, और H मल्टीप्लाई कर देना है यहाँ पे। क्लियर? L की वैल्यू क्या मिल गई भाई यहाँ पे? लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, दैट विल बी 40, प्लस F1 माइनस F0। F1 माइनस F0 कितना हो जाएगा? देखो ये F1 है,
ठीक है, और ये F0 है, मतलब 20 माइनस, एक सेकेंड, इसको यहाँ पे ना लिख ही लेते हैं क्लियरली ताकि अपने को कंफ्यूजन ना हो। ये हो रही है भाई F1, ये हो गया F0, ये हो गया F2। ठीक है, अब लिखते हैं वैल्यूज। F1 की वैल्यू हो गई 20 माइनस F0 दैट इज 12 अपॉन 2 ऑफ F1, मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाय F1 दैट इज 40 माइनस F0 12 माइनस F2 दैट इज 11, और H की वैल्यू यहाँ पे हमारी कितनी है 10। ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं। 40 प्लस कितना आएगा 12 माइनस 20 माइनस 12 इज 8 इंटू 10 अपॉन 40 माइनस यहाँ से कितना आएगा 23, 23 माइनस करेंगे आपका बचेगा आई थिंक 17, तो ये हो गया भाई 17। 80 को डिवाइड करना है आपको 17 से। ठीक है, फिर दोबारा से हल्का फुल्का अंदाजा लगाते हैं। 15 4 जा कितना होता है 60। ये कुछ इजी टेबल्स हैं, ठीक है, जरूरी नहीं है हर किसी को सारे टेबल्स याद हो। अच्छी बात है अगर याद हो जाते हैं, लेकिन फिर भी ऐसे केसेस में अंदाजा कैसे लगाना है वो मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, 15 4 से 60 होता है, तो ये ज्यादा है, तो रफली कहीं ना कहीं वहीं पे बैठेगा। तो आप क्या कर सकते हो 17 इंटू 4 करो, 7 4 जा 28, 68 आ गया यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 4 जा 68 दैट इज 12। ठीक है, अब 17 से छोटा है 12, तो क्या करोगे डेसिमल 0 लगा लोगे। अब देखो दोबारा से अंदाजा लगाओ, 15 6 जा 90 होता है, ठीक है, 8 जा कितना बैठ जाता है 120, तो इसको भी करके देखते हैं। 8 जा होता है तो इसको 7 ही रखते हैं हम, 7 7 जा 49, 7 1 जा 139, ये भी ज्यादा हो गया। 17 इंटू 6 कर लेते हैं, 6 7 जा 42, 102, बढ़िया। बट ये 7 जा तो फिर सही आना चाहिए ना यहाँ पे, 6 7 जा 42, 4 ऊपर, 6 1 जा 102, 119 आना चाहिए। एक सेकंड, दोबारा कर लेते हैं इसको, क्योंकि अगर 119 आ गया तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व ही हो जाएगी। 7 7 जा 49, 7 1 जा 7, 119, यस ठीक है, तो 4.7 119, इतना ही सॉल्व कर लो इसको, काफ़ी है। तो ये हो जाएगा आपका 40 प्लस 4.7 दैट इज 44.7। ऑल राइट, चेक कर लेते हैं, बिल्कुल 44.7 जो है वो क्या हो जाएगी आपकी वैल्यू हो जाएगी मॉडल वैल्यू ऑफ द गिवन डेटा। ऑल राइट, सो आई गेस दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आर मॉड वाला पोर्शन। ठीक है, जिसमें अपने इससे पहले हम मीन कर चुके, मॉड कर चुके, अब इसके बाद कंटिन्यू कर लेते हैं मीडियन को। ये आपका लास्ट पार्ट है स्टार्ट्स का। ठीक है, मीन में आप देखते हो एवरेज वैल्यू, मॉड में देखते हो भाई जिसकी सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है, और मीडियन ऐसा डेटा होता है जो आपका पूरे जितना भी डेटा आपको गिवन है उसके मिड पोर्शन में आ रहा है, मतलब बीच में कहीं पे आ रहा है, दैट इज उसको मीडियन कहते हैं। ठीक है, अब भाई मीडियन के लिए आपके पास यहाँ पे हमने क्वेश्चन उठा लिया आपकी एक्सरसाइज वाला, उसके साथ में आपके पास ये फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूला पे हम घूमते रहेंगे मीडियन को निकालने के लिए। ऑलराइट, मीडियन बहुत सिंपल है, बस इसमें एक छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखने वाली बात है। एक ही छोटी सी चीज़ है, जब हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास लेते हैं, वो मैं आपको बताऊंगी अभी कि फ्रीक्वेंसी अलग है और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एक अलग चीज़ है, वो अभी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन जब हम इसको लेते हैं स्पेशली, तो यहाँ पे बहुत मतलब ज़्यादातर बच्चे गलती कर देते हैं। ठीक है, ऑल राइट, तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, दैट इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। देखो अब यहाँ पे जो डेटा गिवन है, क्वेश्चन बाद में पढ़ेंगे, पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करते हैं कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती क्या है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, या फिर इसको मार्क कर देते हैं, है ना, आपको क्लियर याद रह जाएगा कि CF क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपने कैलकुलेट कैसे करनी है, जो भी आपको डेटा गिवन है, ठीक है, उसको कुछ मत करो, पहले वाले डेटा को एज इट इज लिख दो, फ्रीक्वेंसी को, ठीक है, और उसमें क्या करो अगली फ्रीक्वेंसी को ऐड करते जाओ। 4 को एज इट इज लिख दिया, अब इस 5 को इस 4 में ऐड करके नीचे लिख दो,
समझ गए? जो भी वैल्यू यहाँ आएगी उसमें 13 को ऐड करके यहाँ लिखना है, समझ गए? दोबारा यही चीज करनी है। ऐसे करते करते आप यहाँ पे एक नंबर तक पहुंच जाओगे, और वो नंबर कैसा होगा? वो नंबर आएगा आपके टोटल कंज्यूमर्स या टोटल जितना भी डेटा दिया गया है, जितनी भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है उसके बराबर आएगा। कैसे आएगा वो भी देख लेते हैं। हमने क्या बोला कि पहले वाले को तो एज इट इज लिखना है, फिर अगले में अगली वाली फ्रीक्वेंसी को ऐड कर देना है। मतलब 4 में 5 को ऐड करके यहाँ लिख दो, दैट इज 9। ठीक है, अब 9 में 13 को ऐड कर दो, कितना आ जाएगा? 7 और 22। ठीक है, 22। अब देखो इसको थोड़ा मैं इरेज कर देती हूँ, थोड़ा क्लियर हो जाएगा। अब देखो हमने 4 एज इट इज लिखा, 4 में 5 को ऐड किया, 13 में 9 को ऐड किया, अब 22 और 20 को ऐड कर देंगे, कितना आएगा? 42। 42 में 14 ऐड करेंगे, कितना आएगा? 56। 56 में 8 ऐड करेंगे, आएगा 64, एंड फाइनली 68। और ये जो 68 आएगा ना फाइनल वैल्यू, मतलब लास्ट ऑब्जर्वेशन के लिए जो CF आएगा हमारा, वो आपका बराबर होगा n के। समझ गए? तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तो भाई आपको निकालनी ही पड़ेगी जब आपको मीडियन सॉल्व करना है। क्लियर? अच्छा जी, अब फॉर्मूले पे आ जाते हैं। वो बोल रहे हैं कि भाई मीडियन का फॉर्मूला जो है आपको गिवन है कैसा? L प्लस ब्रैकेट में n/2 माइनस CF होल अपॉन F इंटू H। गॉट इट? तो L क्या है? लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। अब मीडियन क्लास क्या है? जैसे हमने अभी मॉडल क्लास देख रहे थे, ठीक है, मॉडल क्लास हमने जैसे सिलेक्ट करी थी उसी के जैसा सिमिलर तरीका है, बट आपको थोड़ा सा डिफरेंट है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखनी पड़ेगी। ठीक है, अब मीडियन क्लास को सिलेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? n को उठाना है। ठीक है, हमें पता है कि ये 68 के बराबर है। अब आपको यहां देखना है n/2, मतलब 68/2। ठीक है, दैट विल बी 34। अब ये जो 34 वैल्यू आई है वो आपको चेक करनी है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में किन दो नंबर्स के बीच में लाई करेगी। भाई 34 मुझे दिख रहा है कि या तो वो 22 से बड़ा होगा या 42 से छोटा होगा, राइट? तो यहाँ कहीं लाई करेगा। तो जिन दो नंबर्स, मतलब जिन दो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के बीच में आपका n/2 लाई करेगा, उसके बाद वाला नंबर ले लो। मतलब जिन दो के बीच में कर रहा है उसके आगे वाले नंबर को ले लो, वही आपकी क्या हो जाएगी? मीडियन क्लास हो जाएगी। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, यस, ये हो गई आपकी भाई मीडियन क्लास। समझ आ गया? दोबारा समझ लो क्या करना है। स्टेप 1, राइट क्यूमुलेटिव राइट CF कॉलम। ठीक है, स्टेप 2, चेक n/2 lies between which two CFs। ठीक है, चूज द लैटर वन। लैटर मतलब सेकंड वाला, या फिर आगे वाला, या सेकंड वाला ही लिख देती हूँ यहाँ पे मैं, द सेकंड ऑप्शन। बोलेंगे भैया यहाँ पे तो इंग्लिश भी पढ़नी पड़ेगी मैथ्स के साथ में। चूज द सेकंड वन। ठीक है, सेकंड वाला नंबर सिलेक्ट करना है, और वही जो आपका नंबर सिलेक्ट होगा उसी के पैरेलल जो भी आपकी क्लास होगी वो आपकी मीडियन क्लास हो जाएगी। क्लियर? अच्छा जी, अब आपने क्या किया? मीडियन क्लास भी सिलेक्ट कर ली। तो हमें पता है L यहाँ पे आपको दिया गया है लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास की लोअर लिमिट कितनी आ गई? 125। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस n है भाई, वो हमें पता है 68 है। CF क्या हो गया? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रिसीडिंग द मीडियन क्लास। CF आपको ये वाला नहीं लेना है जो आपने सिलेक्ट किया,
उससे पहले वाला लेना है, मतलब जिन दो के बीच में देख रहे थे उसमें पहले वाला लेना है फॉर्मूले में। क्लियर? फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, frequency of the median class, cumulative frequency of the class preceding to the median class, lower limit of the median class, ठीक है, नंबर या फिर n यहीं से ले लेते हैं, ठीक है, n, और क्या बचा f h, और h जो हो गया वो क्लास साइज हो गया, वो यहां से आपको मिल जाएगा, दैट इज 20। आई होप सारी टर्मिनोलॉजी जो है वो क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब किसी को यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, वैसे तो काफी सब मैसअप हो गया बट स्टिल समझ में तो आ ही जाएगा। क्लियर? ऑल राइट, अब इसको सॉल्व करके देखते हैं भाई। फॉर्मूला क्या कहता है? फॉर्मूला कहता है मीडियन का L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। ये पूरा फॉर्मूला है। कैसे याद रखेंगे भाई? L तो मॉड वाला ही कॉमन है, L बाहर था जैसे, उसके अंदर के ब्रैकेट को छोड़ के बाहर भी H था, ये तो कॉमन है। ठीक है, बस यहाँ पे 3 टर्म्स आ गई, और वो 3 टर्म्स कैसे याद रखोगे कि भाई n का तो यूज करोगे ही करोगे, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस का, CF इतनी सारी कैलकुलेट करी है वो भी यूज करोगे, और फ्रीक्वेंसी भी, तो 3 ही चीज यूज होनी है। अंदर जो चेंज हो रही है वो है n/2 माइनस CF अपॉन F। CF जो है वो आपकी प्रीसीडिंग क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, और फ्रीक्वेंसी जो लेंगे वो होगी मीडियन क्लास की ही मीडियम क्लास की ही फ्रीक्वेंसी। गॉट इट? अच्छा, अब वैल्यूज पुट कर लेते हैं। वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से? L की वैल्यू है 125 प्लस n/2 कितना है? 68/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास दैट इज 22 डिवाइडेड बाय F फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास दैट इज 20 इंटू H बाई कितना है? 85 माइनस 65, 20 का गैप आ रहा है, दैट मीन्स H इज इक्वल्स टू 20। तो 20 से 20 कैंसिल हो गया। ठीक है, ये हो गया 125 प्लस 34 माइनस 22, दैट इज 125 प्लस 1 to 12, आंसर इज 137। तो इसकी जो मीडियन वैल्यू आ जाएगी वो होगी 137। क्लियर? आपको क्वेश्चन में मीन और मॉड भी बोला है, वो आपको ऑलरेडी पता है कैसे निकालना होता है, नहीं पता है तो पीछे करके देख लेना, मतलब मीन वाले लेक्चर को देख लीजिएगा, मीन में समझ में आ जाएगा, एंड मॉड अभी हमने जस्ट कंप्लीट ही किया है। क्लियर? तो मीडियन का ये पूरा फंडा है। ध्यान रखने वाली बात बस एक ही है, दैट इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग क्लास की आती है, ना कि उसी क्लास की। फ्रीक्वेंसी हम मीडियन क्लास की ही लेते हैं। मीडियन क्लास कैसे आइडेंटिफाई होता है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में आपको देखना है कि n/2 किन दो नंबर्स के बीच में आ रहा है, सेकंड बाद वाले नंबर को ले लो और उसी से आप क्या करोगे, उसी की करस्पॉन्डिंग जो मीडियन क्लास होगी वही आपकी मीडियन क्लास बन जाती है। ऑल राइट, ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If the median of the distribution given below is 28.5, find the values of x and y। ऐसा ही क्वेश्चन थोड़ा सा हमने पहले भी देख रखा है कि यहाँ पे हमें फ्रीक्वेंसी में एक वैल्यू मिसिंग थी, उसको फाइंड करना था। क्लियर? अब यहाँ पे आपको मीडियन दिया हुआ है, फॉर्मूला हमें पता है और हमें वैल्यूज क्या करनी है, x और y की निकालनी है। अब भाई सबसे पहला स्टेप क्या था? सबसे पहले हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है, क्योंकि हम मीडियन की बात कर रहे हैं, राइट? तो CF आपका हो जाएगा, 5 को एज इट इज लिखना है, x ऐड कर दो, 5 प्लस एक्स, 20 और 5 ऐड हो जाएंगे, x तो ऐड नहीं हो सकता है ना, अलग है, तो 25 प्लस एक्स, 40 प्लस एक्स, 40 प्लस एक्स प्लस वाई, और 45 प्लस एक्स प्लस वाई। अच्छा, एक चीज और बताना मैं भूल गई, जो ये 68 ये जो आएगा ना लास्ट ऑब्जर्वेशन, एक सेकेंड, ये जो लास्ट ऑब्जर्वेशन आएगी ना, ये हमेशा हमारे n के बराबर आएगी, ये इन सब के सम के बराबर आएगी। तो यहाँ पे आप थोड़ा क्रॉस चेक भी कर सकते हो कि भाई आपने कहीं एडिशन में गलती तो नहीं करी है। क्लियर? तो ये जो फाइनल ऑब्जर्वेशन आएगी ना आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाली, वो आपकी टोटल n के बराबर होगी। समझ गए? ऑल राइट,
ठीक है जी, तो हमें पता है कि ये जो फाइनल वैल्यू है वो हमारी किसके बराबर आएगी, n के बराबर आएगी। सो दिस मीन्स 45 प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 60 होगा। तो यहाँ से x प्लस वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं, जो कि हो जाएगी कितनी, 15। ऑल राइट, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 15 हो गया। अच्छा जी, अब नेक्स्ट चीज हमने क्या करनी है कि भाई हमें पता है कि मीडियन क्लास चूज करनी है हमको। अब मीडियन क्लास के लिए भाई हमको पता है कि हमें n/2 करना है, और n/2 हमारा कितना आएगा, 30 आएगा। लेकिन यहाँ पे मैं कैसे बताऊं कि 30 भाई कहाँ लाई करेगा, क्योंकि मुझे x की वैल्यू ही नहीं पता, राइट। लेकिन इसमें एक चीज आपको गिवन है 28.5, मीडियन वो वैल्यू होती है जिससे मीडियन क्लास निकालते हो आप, राइट। तो यहाँ पे तो मीडियन ऑलरेडी गिवन है, तो मीडियन क्लास आपको देखने की जरूरत ही नहीं है। आप बस ये देखो कि भाई 28.5 जो है वो किन के बीच में लाई करेगा, वो लाई करेगा इधर। बस इसी को आप क्या करोगे, मीडियन क्लास देख लोगे। ठीक है जी, ऑल राइट। अब हम क्या करते हैं, इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। मीडियन का फॉर्मूला हमें पता है, L प्लस n/2 माइनस सी एफ होल अपॉन एफ इंटू एच। L ऑफ L इज लोअर लिमिट ऑफ द क्लास, मीडियन क्लास। मतलब मीडियन क्लास आपकी कितनी है, ये वाली है 20 to 30, इसका लोअर लिमिट कितना हो जाएगा, 20। अब इसको अलग से मार्क कर लेते हैं, जो भी वैल्यूज हम यूज करने वाले हैं, ठीक है। लोअर लिमिट मीडियन क्लास की 20 हो गई, ठीक है। अगला है n/2, n/2 आपको पता है कितना है, 30 है भाई। फिर CF ऑफ द प्रिसीडिंग क्लास होता है, तो दैट मीन्स ये हो गया आपका CF, ठीक है। और लास्ट हो गया F होती है मीडियन क्लास की ही फ्रीक्वेंसी, दैट इज 20, और H आपका यहां से आ जाएगा, H आपका है 10। क्लियर, ऑल राइट। सॉल्व कर लेते हैं भाई इसको। थर्टी माइनस CF कितना है, 5 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय F कितना है आपका 20, और H आपका है 10, 0 से 0 कैंसिल, और ये वैल्यू आपको कितनी दी हुई है, 28.5। ऑल राइट, ठीक है। यहां से सीधा इसको 8.5 कर लेते हैं, 20 इधर चला जाएगा, 28.5 माइनस 20, ठीक है। यहाँ पे कितना बचेगा, 30 माइनस 5, लाइक टर्म्स सब्ट्रैक्ट या ऐड हो जाएंगी। देखो यहाँ पे अभी हो जाती ब्रैकेट की वजह से गलती। 30 माइनस 5 प्लस एक्स है, 5 प्लस एक्स, तो मतलब x भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, और यहाँ पे 2 बचेगा। समझ गए। अब 2 को भाई इधर भेज दो, तो 25 माइनस एक्स इधर लिख देते हैं, ये हो जाएगा 8.5 इंटू 2, दैट विल बी 16 17। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25 माइनस 17, दैट इज 3 प्लस 5 8। तो x की वैल्यू 8 आ जाएगी यहां से। अब भाई y बचा, x तो मिल गया हमको, y बचा, इसके लिए हमारे पास ये इक्वेशन है। तो 8 प्लस y इक्वल्स टू 15, दिस इंप्लाइज दैट y इक्वल्स टू 15 माइनस 8, दैट इज 7। ठीक है, तो ये आपकी वैल्यू इसमें से आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, a life insurance agent found the following data for distribution of ages of 100 policy holders. Calculate the median age if policies are given only to persons having 18 years onwards but less than 60 years. अब क्या हो रहा है भाई, यहाँ पे हमको टोटल डेटा गिवन है कि भाई इंश्योरेंस पॉलिसी है, उसके ऊपर डेटा है पूरा, हमें उस सब से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, हमें लेकिन यहाँ पे एक चीज डिफरेंट दिख रही है मीडियन कैलकुलेट करने के लिए, कि भाई यहाँ पे ये हमें क्लासेस में नहीं गिवन है, क्लास इंटरवल्स हमको नहीं दिए हुए हैं। हमको क्या दिया हुआ है, बिलो 20 कितना है, बिलो 25 कितना है, बिलो 30 कितना है। ठीक है, तो पहला स्टेप हम क्या करेंगे, इनको डिवाइड करेंगे हम अपने अकॉर्डिंग क्लासेस में। ठीक है, होल्ड करो, इसको भी हटा ही लेते हैं ना। ठीक है, अब देखो क्लास में देखेंगे हम तो 20 से नीचे, अब एज किसी की नेगेटिव में तो नहीं होगी, 0 से स्टार्ट कर लेते हैं। तो 0 to 20 आपको गिवन है भाई कितना, 2। ठीक है,
लेकिन अब बिलो 25, अब बिलो 25 में तो वो भी आ गए जो 20 से छोटे हैं, है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें बिलो 20 to 25 की क्लास बनाने के लिए हमें बिलो 25 में से, देखो बिलो 25 में से बिलो 20 को माइनस करना पड़ेगा, तभी हमें 20 to 25 वाले जो लोग हैं उनकी वैल्यू मिलेगी। समझ गए? तो मतलब बिलो 20 कितने लोग हैं? 2 लोग हैं। और बिलो 25 कितने हैं? 6 हैं। तो मुझे अगर बिलो 25 मतलब 20 to 25 चाहिए, तो बिलो 25 में से मुझे बिलो 20 को माइनस करना पड़ेगा। दैट मीन्स मुझे यहाँ पे 6 माइनस 2 करना पड़ेगा। तो मुझे 20 to 25 की जो वैल्यू है वो कितनी मिल जाएगी? 4 मिल जाएगी। ऑल राइट, मतलब 4 आ गया भाई यहाँ पे। ऐसे ही हम पूरा सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं क्लास इंटरवल, ठीक है। तो 24 में से अगली ऑब्जर्वेशन मतलब कितनी बैठेगी? 25 to 30, मतलब 30 तक जितने लोग हैं वो कितने हैं? 24। और उसमें से बिलो 25 मुझे माइनस करना पड़ेगा। बिलो 25 की वैल्यू कितनी है? 6। तो ये कितना हो जाएगा? 24 माइनस 6 हो जाएगा 18। ऐसे ही करके आप सारे वैल्यूज निकाल सकते हो यहाँ से। तो 35 to 40, 40 to 45, 45 to 50 and 50 to 55 and 55 to 60, ठीक है। अब यहाँ से आप सारी वैल्यूज निकाल लो। 24 में से 6 चला गया, 45 में से 24 निकालो, कितना बचेगा? 21। 78 में से 45 निकालो, कितना बचेगा? 33। अगला क्या है? 78 में से 89 में से 78 निकालेंगे तो कितना बचेगा? 11, ठीक है। 92 में से 89, ये तो सीधा ही है, 3। 98 में से 92 निकाल देंगे, कितना बचेगा? 6। 100 में से 98 निकाल देंगे, 2 बचेगा। अब भाई देखो यहाँ पे ना एक चीज ध्यान दो कि ये हमें क्या मिल गई? फ्रीक्वेंसीज मिल गई, मतलब FI मिल गया, राइट, है ना। लेकिन ये क्या है? ये तो वही टेबल है जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का हमने पीछे क्वेश्चन में बनाया था। हम क्या कर रहे थे? इसके लिए हमें क्या चाहिए था? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए पहले वाले को एज इट इज लिखेंगे, फिर इसको ऐड करते चलेंगे। क्या आएगा? 6, 6 और 18 24, 24 और ये 45, ये कितना आ गया? 78, 89, 92, 98 एंड 100। यही तो चीज यहाँ पे गिवन है, राइट। तो जब ये बिलो बिलो करके बात कर रहे थे तो वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ही गिवन थी आपको। आई होप यहाँ पे थोड़ा सा क्लैरिटी आई होगी कि ये जो काम हमने किया यहाँ पे वो हमने फ्रीक्वेंसी को निकालने के लिए किया, जो पहले क्वेश्चन में ऑलरेडी यहाँ पे गिवन थी। समझ गए? फिर हमने CF निकाला था, यहाँ पे बस हमें CF गिवन था, हमने F निकाल दिया दोबारा से। समझ गए? ऑल राइट, आई थिंक यहाँ पे इतना अब तो समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद तो अब सब कुछ ईजी है भाई, हमें सब पता है क्या करना है। क्या करना है? सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, ये भी सब हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है। वैसे हम इसको लिखे रहने देते तो बेटर होता, बट चलो कोई बात नहीं, देख लेंगे इसको, ठीक है। ऑल राइट, तो सबसे पहले आप क्या करोगे? मीडियन का फॉर्मूला लिखोगे, या फिर ऐसा करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में लिख लेते हैं, क्लैरिटी रहेगी थोड़ी सी, ठीक है। मीडियन निकालते हैं। मीडियन के लिए फॉर्मूला क्या है? L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। अब भाई यहाँ पे देखो L n लिख लेंगे, L लिख लेंगे, CF लिखेंगे, F लिखेंगे और H लिखेंगे। इन सब की वैल्यूज उठा लेते हैं भाई। अब सबसे पहले हमें मीडियन क्लास देखनी है, तभी हम L देख पाएंगे। मीडियन क्लास के लिए आपको सबसे पहले क्या देखना होता है? n/2। n/2 भाई कितना है? चाहे ऊपर से देख लो, चाहे लास्ट ऑब्जर्वेशन से देख लो, कितनी आ जाएगी? n/2 इज गोइंग टू बी 100/2, दैट इज 50, राइट। अब हमें देखना है ये 50 वैल्यू किन किन के बीच में आएगी? CF में। तो ये CF ही तो है, यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। तो 50 कहाँ आएगा? 45 और 78 के बीच में, राइट। तो हमारी जो मीडियन क्लास हो जाएगी वो हो जाएगी 1 2 3 4 5, 5वीं वाली,
ये वाली क्लास, समझ गए। अब यहाँ से 1 2 3 4 5 ये वाली, ये हो गई भाई हमारी मीडियन क्लास। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं। ऑल राइट, तो अब हमें सबसे पहले एल देखना है। एल क्या होता है? लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, दैट मीन्स एल इक्वल्स टू 35। एन हमें पता है 100 है। सी एफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीवियस क्लास, क्यूमुलेटिव प्रीवियस क्लास ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीवियस क्लास क्या बैठेगी भाई? 45 बैठेगी। तो यहाँ लिख देते हैं 45। फ्रीक्वेंसी हम किसकी लेते हैं? मीडियन क्लास की। मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या बैठेगी? 33। ठीक है, तो यहां से आ गया 33 वैल्यू। और h जो है वो हमारा कितना है? 0 to 20, 20 to 25, 5 का गैप आ रहा है। तो h हमें पता चल गया यहाँ से कितना है? 5। सब्सटीट्यूट कर देते हैं भाई सारी वैल्यू। 35 प्लस 50 माइनस 45 अपॉन 33 इंटू h, दैट इज 5। ये हो गया 35 प्लस माइनस करेंगे 45 आ जाएगा, 5 इंटू 5 अपॉन 33। 35 प्लस 25 बाय 33। ठीक है जी, इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ कर लेते हैं इसको। 25 33 0 पॉइंट लेके 0 ले लेते हैं यहाँ पे। तो 33 कितने जा? 3 3 7 जा ले लेते हैं इसको। 33 इंटू 7, 7 3 जा 1 2, 7 3 जा 21, 23 बिल्कुल सही आ गया। 231 मतलब 7 जा 231, 10 9 आएगा यहाँ पे, 4 1 19 बचेगा। फिर दोबारा से 0 ले लेते हैं। 33 कितनी बार करें? 33 100 होता है, 3 जा मतलब 99 होता है, तो मतलब 6 जा ही करके देख लेते हैं इसको। ठीक है, वैसे ज़्यादा ही आएगा। 33 इंटू 6, 6 3 जा 18, 1 6 3 जा 18, 19, 198 ज़्यादा हो गया ये। तो मतलब कहीं ना कहीं ये 5 के आसपास में आएगी वैल्यू। 2 डेसिमल प्लेसेस इज मोर देन इनफ। तो दैट मीन्स 35 प्लस 0.75, the answer is going to be 35.75. This is the median value of the given data. Clear? चेक कर लेते हैं भाई एक बार। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। 555 आता रहेगा या बड़ी वैल्यू आ जाएगी। वो 75 लिया है यहाँ पे, मतलब उसमें आंसर में 76 दिया है। आगे हो सकता है यहाँ पे 5 7 9 8 ऐसे कुछ आ जाए, तो राउंड ऑफ करके आपने इसको यहाँ पे 6 लिख लिया है। ठीक है, ऑल राइट। नेक्स्ट, द लेंथ्स ऑफ 40 लीव्स ऑफ अ प्लांट आर मेजर्ड correct to the nearest millimeter and the data is obtained is present in the following table. एक टेबल है भाई जिसमें हमें लेंथ ऑफ प्लांट्स की डेटा दी हुई है। ठीक है, 118 mm से 1126 तक 3 प्लांट्स हैं। इस तरीके से आपको पूरा दिया हुआ है। अच्छा नहीं, एक ही प्लांट के लीव्स की लेंथ बताई हुई है। ठीक है, तो कितनी लीव्स हैं जो 118 mm से 126 mm के बीच में है? 3। ऐसे ही करके सारा डेटा गिवन है। मीडियन बताना है भाई आपको इसमें, सिंपल। लेकिन एक ट्विस्ट है भाई यहाँ पे स्टोरी में। क्या? अगर आपको पता हो, याद हो, जब हम मीन निकाल रहे थे तब हमने देखा था कि भाई ये वाली जो क्लासेस होती है ना, ये कंटिन्यूएशन में होनी चाहिए, अदरवाइज हम इन डेटा को कैलकुलेट नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? 126 है, 127 है ना, 135 136। तो इसका सोल्यूशन हमने देखा था कि हमें क्या करना है? 0.5 ऐड करना है और 0.5 सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? इसका एक नया टेबल बना लेते हैं। पूरा ही बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहला हम कर लेते हैं यहाँ पे क्लास इंटरवल। ठीक है, 118 में आप क्या करोगे? 0.5 ऐड करोगे और 118.5 में माइनस करेंगे। 0.5 माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 117.5। और सेकंड वाले में क्या करोगे? ऐड कर दोगे। अब 127 में से 0.5 निकाल देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 126.5।
और 135 में ऐड कर देंगे 135.5। बस अब इसी तरीके से सारा लिख दो। यहाँ पे आ जाएगा 135.5, यहाँ पे आ जाएगा 144.5। अब इधर वाले को सबको पहले लिख लेते हैं क्योंकि 0.5 ऐड करके आ रहा है, आगे हमें दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा ज़्यादा। 153.5, 162.5, 171.5 एंड फाइनली 180.5। ठीक है, अब यहाँ पे इसको लिख दो 144.5, 153.5, 171.5 एंड 1 नहीं, एक सेकेंड, 162.5 एंड फाइनली 171.5। ठीक है, फ्रीक्वेंसीज एज इट इज लिख देंगे भाई, हमको पता है 5, 9, 12, 5, 4, 2। ठीक है जी, अब हमें देखना है डेटा हमारा कंटिन्यूएशन में आ गया। नेक्स्ट स्टेप है हमें मीडियन क्लास आइडेंटिफाई करनी है। उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी मीडियन के लिए। निकाल देते हैं, 3 को एज इट इज रखेंगे 3, 5 ऐड करेंगे 8, 8 में 9 ऐड करेंगे कितना बना 17, 17 एंड 12 इज 29, 29 एंड 5 इज 34, 38 एंड 40। ये वैल्यू हमें पता है किसके इक्वल आएगी, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 40 दिया हुआ है, बिल्कुल हमारा सही कैलकुलेशन हो गया है। अब हमें क्या करना है भाई, मीडियन क्लास आइडेंटिफाई करनी है। मीडियन क्लास कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, n/2 करेंगे। n/2 मतलब 40/2 कितना हो जाएगा 20। 20 हमें देखना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में किसके बीच में लाई करेगा, यहाँ कहीं पे लाई करेगा। हमें सेकंड वाला नंबर लेना है 29, दैट मीन्स ये हमारी क्या हो जाएगी, मीडियन क्लास हो जाएगी। क्लियर, अब हम सारा डेटा लिख लेते हैं भाई। उससे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, मीडियन इक्वल्स टू L प्लस n/2 माइनस CF इंटू H डिवाइडेड बाय F इक्वल्स टू L N CF CF F एंड H। ठीक है, ऑल राइट। L होती है भाई मीडियन क्लास की लोअर लिमिट, दैट इज 144.5। N हमें पता है कितना है 40 है। CF हमें चाहिए ऑफ द प्रिसीडिंग क्लास, CF ऑफ द प्रिसीडिंग क्लास कितना है 17 है, लिख देते हैं 17। फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास इज 12, ये रही। ठीक है, ये आ जाएगी 12। और H भाई कितना है 126 कैलकुलेट कर लेते हैं, 126.5 माइनस 117.5 दैट इज 0 1 दैट इज 9 0। तो 9 आपका कितना आ गया, H आ गया भाई यहाँ पे। ठीक है, समझ में आ गया ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दिया, आपको H मिल जाएगा। ठीक है, वैल्यू पुट कर देते हैं, 144.5 प्लस n/2 कितना हो गया भाई 20 माइनस CF इज 17 अपॉन 12 इंटू 9, दिस इज 144.5 प्लस ये जाएगा कितना बचेगा 3 इंटू 9 अपॉन 12, तो 3 4s are 12, दिस इज 9/4, 144.5 प्लस 9/4 कर लो भाई, कितना आ जाएगा 4 2s are 8, 1 बचेगा 0 आ जाएगा, 4 2s are 8, 20 एंड 4 2.25, दिस इज 2.25 ऐड करके यहाँ पे लिख दो, दिस इज 146.75। दिस इज द मीडियन वैल्यू ऑफ द गिवन डेटा। ऑलराइट, चेक कर लेते हैं भाई क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। यस, ऑलराइट, नेक्स्ट। The following table gives the distribution of the lifetime of 400 neon lamps. Find the median of the lifetime of a lamp. ठीक है, आपको डेटा गिवन है, आपको नंबर ऑफ लैम्प्स गिवन है, बेसिक है, कुछ भी नहीं करना है, मीडियन का फॉर्मूला निकालना है। पहले सबसे पहले आप क्या करोगे, मीडियन क्लास आइडेंटिफाई कर लोगे, राइट। यहाँ पे आपको CF का आप टेबल बना लोगे, और आप मीडियन क्लास कैसे आइडेंटिफाई करोगे, n/2 करके जिन दोनों नंबर्स के बीच में आएगा सेकंड वाले नंबर की एसोसिएटेड क्लास ही आपकी क्या हो जाएगी, मीडियन क्लास। वैल्यूज पुट करनी है, सॉल्व करना है, तो ये क्वेश्चन जी हो गया आपका होमवर्क। ऑलराइट, इजी है, इसमें कुछ ज़्यादा खास करने वाला काम है नहीं। नेक्स्ट,
100 surnames were randomly picked up from a local telephone directory. मतलब एक कोई बुक है जिसमें सारे नंबर्स लिखे हुए हैं जितने भी लोकल एरिया के लोग हैं, और उनकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट्स इन द सरनेम वाज ऑब्टेन्ड एज फॉलोज. मतलब उनके लेटर कितने हैं उनके नामों में, उस तरीके का डेटा आपको यहाँ पे गिवन है. हमें बस डेटा से मतलब है. डिटरमाइन द मीडियन नंबर ऑफ लेटर्स ऑफ द सरनेम. बस यही शब्द हमें पकड़ में आ गया. हमें क्या करना है भाई, मीडियन फाइंड करना है और कुछ करना ही नहीं है. फाइंड द मॉडल साइज, मतलब मॉड भी आपसे पूछ रहे हैं, ठीक है. मीन भी पूछ ही लिया होगा, जब दोनों चीज़ें पूछ ली हैं तो मीन भी आपको निकालना है. तो भाई मीन और मॉड तो आपको पता है कैसे निकालना है. मीडियन हम यहाँ पे देख लेते हैं. डेटा का हम दोबारा से क्या करते हैं, टेबल बना लेते हैं. क्लास इंटरवल 1 4 4 7, ठीक है. 1 to 4, 4 to 7, 7 to 10, 10 to 13, 13 to 17. कहाँ तक जा रहे हैं? अच्छा, 13 to 16, सॉरी. 13 to 16 एंड 16 to 19, ठीक है. डेटा हमें दिया है 6 30 40, 6 30 40, 16 4 4, 16 4 एंड 4. ऑल राइट. अब भाई स्टेप 1 क्या है भाई, हमें आइडेंटिफाई क्या करना है, हमें CF मतलब मीडियन क्लास आइडेंटिफाई करनी है. उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, CF निकालना पड़ेगा. CF के लिए क्या करेंगे, इसको एज इट इज यहाँ पे लिख देंगे, फिर ऐड करते चले जाएंगे. 36, 76, 6 is 82, 92, 96 एंड 100. ये हमें पता है किसके बराबर आएगा, इसके बराबर. और ये टोटल हमको कितना गिवन है, 100 गिवन है. कहाँ है 100, 100, ये रहा. 100 सरनेम्स के बराबर गिवन है, ठीक है. तो हमें पता चल गया भाई, कैलकुलेशन तो हमने ठीक कर ली है. ओके. उसके बाद हमें क्या करना है, हमें आइडेंटिफाई करनी है मीडियन क्लास. मीडियन क्लास आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, n by 2 लेके. 100 by 2 इक्वल्स टू 50. अब 50 को देखना है आपके किसके बीच में लाई करेगा, किस में, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में. 50 बाई हमें क्लियरली दिख रहा है कि 36 और 76 के बीच में लाई करेगा कहीं पे. तो 76 वाली जो क्लास होगी वो आपकी मीडियन क्लास हो जाएगी. तो इस हिसाब से आपको सारा डेटा यहाँ पे मिल चुका है. सबसे पहले हमें L की ज़रूरत है. L हो जाएगी आपकी मीडियन क्लास की लोअर लिमिट, दैट इज 7. उसके बाद आपको क्या चाहिए होता है, n by 2 चाहिए होता है. तो n by 2 भाई आपको यहाँ मिल गया 50. फिर आपको चाहिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रिसीडिंग क्लास, ये CF आ गया. फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास एंड H आपको फाइनली मिल जाएगा 3. 4 - 1 is 3. ऑल राइट. तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं फटाफट से. मीडियन इक्वल्स टू L प्लस n by 2 माइनस CF अपॉन F अपॉन H, सॉरी मल्टीप्लाइड में H. L कितना है आपका 7 प्लस n by 2 is 50 माइनस CF is 36 अपॉन 40 into 3. तो 7 प्लस 50 36 14, 14 into 3 upon 40. 2 sevens are 220. That is 7 plus 21 by 20. 21 by 20 को सॉल्व कर लेते हैं भाई. कितनी आएगी, 21 जा 20, 1 बच गया, 0 0 0, दोबारा 0 ले लो. यहाँ पे कितना बन जाएगा 0 5. कितना आ गया 1.05. तो 7 प्लस 1.05 equals to 8.05. So this is the median value of the given data. Clear? All right. Next question. The distribution of the weights below gives the weights of 30 students of a class. Find the median weight of the students. डेटा गिवन है भाई, आपको कुछ नहीं करना है. सबसे पहले आप क्या करोगे, CF का टेबल बनाओगे या फिर CF का कॉलम बनाओगे, ठीक है. सेकंड नंबर पे मीडियन क्लास आइडेंटिफाई करोगे, ठीक है.
उसके बाद आप फॉर्मूला लगाओगे, सारे नंबर्स आइडेंटिफाई करोगे। बस एक चीज़ का ध्यान रखोगे कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो होती है वो प्रीसीडिंग क्लास की होती है और फ्रीक्वेंसी जो होती है वो मीडियन क्लास की होती है। बस इसी छोटी सी चीज़ का ध्यान रखना है, सारी वैल्यूज़ को पुट करना है, आपको आंसर मिल जाएगा। ऑलराइट, तो ये भी आपका भाई क्वेश्चन हो गया होमवर्क। इनको करना ज़रूर, क्योंकि सीधा बस वैल्यूज़ पुट करनी है, चीज़ों का ध्यान रखना है, कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करनी है। सो आई गेस हाँ, ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। इसी के साथ हमारा चैप्टर जो है स्टैटिस्टिक्स कंप्लीट होता है, जिसमें हमने मीन, मॉड और मीडियन तीनों ही चीज़ें कवर कर ली हैं। बस फॉर्मूले में हमें छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है कि कौन सी वैल्यू कहाँ से उठानी है, बस उसी चीज़ का कन्फ्यूजन नहीं करना है। ऑलराइट, इसके बाद हम अगले चैप्टर पे जाएंगे, पढ़ेंगे अच्छे से पूरा डिटेल में अगला चैप्टर। अभी हम पूरा चैप्टर अभी देख चुके हैं। अगर कोई डाउट होता है तो प्लीज़ कॉमेंट करके हमें बताएं, जल्दी से जल्दी विल ट्राई टू क्लियर योर डाउट्स। एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन कीप रिवाइजिंग। थैंक यू।